नमस्कार गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्टडी लेफ्ट में। और आज हम लेकर आए हैं समरूपता का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट जो कि संख्याओं से संबंधित है और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिएगा यहाँ पर भी उसी तरीके से जिस तरीके से आप पिछले वीडियो देख चुके हैं उन्हीं की तरह कुछ उसी तरीके का संबंध निकलता है, लेकिन यहाँ पर संख्याओं से संबंधित है। तो देखिएगा यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान है। यहाँ पर देखिएगा 7 है, 7 के बाद 49 है, तो इसका मतलब अगर 7 का हम स्क्वायर कर दें तो वो 49 हो जाता है। इसी तरीके से यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क दे दिया गया है और यहाँ पर 81 दे दिया गया है। तो देखिएगा पहली संख्या का वर्ग 49 था, लेकिन यहाँ पर दूसरी संख्या की गई है, तो इसका हम क्या करेंगे, 81 का रूट निकाल लेंगे तो वो कितना आ जाएगा, 9। तो गाइस इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा, यानी कि 9। अब देखते हैं गाइस हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिएगा यहाँ पर क्या किया गया है। देखिए यहाँ पर 5 का स्क्वायर किया गया है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। और यहाँ पर देखिएगा 6 का क्यूब किया गया है। उसी तरीके से देखिएगा तो हमें करना क्या है, यहाँ पर 5 का वर्ग और प्लस बन करके 6 का क्यूब किया गया है, मतलब एक संख्या को बढ़ा दिया गया है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ क्या है, 49 किसका 7 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब हमें करना क्या है, प्लस बन करना है यानी 8 करना है और इसका क्यूब कर देना है। तो 8 का क्यूब गाइज कितना होता है आप सभी को पता होगा। तो इस क्वेश्चन का देखिए सही आंसर जो है 8 का क्यूब 512 होता है, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन ए में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन ए होगा। अब देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिएगा यहाँ पर 6 है और यहाँ 35 है। तो क्या किया गया है, देखिएगा 6 का स्क्वायर किया है, तो 6 का स्क्वायर किया है, 6 का स्क्वायर 36 आता है और 36 में से 1 घटा दिया है, तो गाइज कितना आ गया, 35 आ गया। इसी तरीके से गाइज अब हमें यहाँ पर देखना है, यहाँ क्या करना है, अगर हम 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 होगा और इसमें से -1 कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा 120 होगा। तो गाइज 120 जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी में है, तो इसका सही आंसर जो होगा वो क्या होगा गाइज, ऑप्शन सी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। देखिए 16 का स्क्वायर किया है, 256 आ गया है, तो यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे। 13 का स्क्वायर क्या होगा गाइज, 169 होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, 169 होगा, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिएगा 1/4 का संबंध 1.8 से है। तो देखिएगा क्या किया गया है, 1/4 को × कर दिया गया है 1/2 से। ठीक है गाइज, 1/4 को × किया गया है 1/2 से। इस तरीके से इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ गया 1/8। जब 1/8 आ गया, यहाँ पर देखिएगा क्या किया गया है, 1/2 किया गया यानी आधा किया गया। अब यहाँ पर देखिएगा इस संख्या को हमें आधा करना है और बराबर ये लानी है। तो हमें करना क्या है, इस संख्या का सीधा सीधा हम दोगुना कर दें तो हमें ये संख्या मिल जाएगी। वैसे हमें करना क्या है, देखिएगा इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हैं तो x का क्या करना है, 1/2 करना है, इक्वल टू क्या लाना है, हमें 1/3 लाना है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2/3 हो जाएगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो 2/3 होगा, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन सी में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी होगा। अब देखिएगा गाइज, अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिएगा यहाँ 1/3 को कर दिया गया है 1/9। इसका मतलब 1/3 × 1/3 किया गया है। देखिए तभी 1/9 आया है। देखिए 3 × 3 1/9 आ गया। अब यहाँ पर करना क्या है, देखिए 3/4 है। अगर 3/4 का हम 1/3 करेंगे तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 1/4। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ रहा है गाइज, 1/4 आ रहा है, जो कि इस क्वेश्चन के ऑप्शन डी में है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा गाइज, ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आपको देखना ये है कि क्वेश्चंस में आपस में कोई ना कोई संबंध निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा पहला जो क्वेश्चन है
उसमें फूल का संबंध गुलदस्ते से है, यानी कि गुलदस्ते फूल कहाँ रखे जाते हैं, गुलदस्ते में रखे जाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है, इसी तरीके से आपको बताना ये है कि खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। तो देखिएगा आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। पहला ऑप्शन टीम है, दूसरा कप्तान है, तीसरा खेल है और चौथा ऑप्शन हमें मैदान दिया है। तो देखिएगा जिस तरीके से फूल गुलदस्ते में सजाए जाते हैं उसी तरीके से खिलाड़ी जो हैं वो टीम का हिस्सा होते हैं, तो वो कहाँ रहेंगे, टीम में रहेंगे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो ऑप्शन ए है। अब देखते हैं गाइज हम दूसरा क्वेश्चन, हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिएगा जूता किससे बनाया जाता है, चमड़े से बनाया जाता है। तो यहाँ पर देखना हमें ये है ईंट से क्या बनाया जाता है। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। देखिए जूता किससे बनाया जाता है, चमड़े से बनाया जाता है। तो यहाँ पर उल्टा संबंध है, ये ध्यान रखना है आपको। तो ईंट से क्या बनाया जाता है, ये नहीं है। ईंट किससे बनाई जाती है, यहाँ पर ये देखना है। देखिए चमड़े से जूता बनाया जाता है, तो ईंट किससे बनाई जाती है, यहाँ पर ये संबंध देखना है। तो देखिएगा इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। कुछ बच्चे हो सकते हैं इसमें ऑप्शन ए पर जाएं, भवन पर, लेकिन तब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर संबंध उल्टा है। यहाँ पर देखिएगा चमड़े से जूता बनाया गया है, तो यहाँ आपको ध्यान ये रखना है ईंट किससे बनाई गई है। तो ईंट मिट्टी से बनाई गई है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन डी होगा। भवन बिल्कुल मत लगाइएगा, अगर आपने यहाँ पर ये लगाया तो आपका क्वेश्चन जो है वो निश्चित रूप से गलत हो जाएगा। अब देखिएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बाल का संबंध गंजे से है। मतलब एक तरीके से यहाँ पर क्या है दिया है, तो यहाँ विपरीतार्थक संबंध है, क्योंकि बाल और गंजा दोनों ही कैसे हैं, बिल्कुल विपरीत हैं, यानी कि एक तरीके से मान सकते हैं कि ये विलोम है। तो उपजाऊ का विपरीत क्या होना चाहिए, उपजाऊ का विपरीत देखिए पौधा हो नहीं सकता, भूमि हो नहीं सकता, हरा भरा हो नहीं सकता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोटर कार गैरेज में खड़ी होती है। ठीक है, मोटर कार का संबंध गैरेज से है। तो मोटर कार जहाँ पर खड़ी होती हैं उन्हें गैरेज कहा जाता है उस जगह को। तो देखना ये हवाई जहाज कहाँ पर खड़ा होता है। देखिएगा हवाई मैदान, ये बिल्कुल नहीं हो सकता। हवाई अड्डा पूरा के पूरे एरिया को कहते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। रनवे वो होता है जहाँ से हवाई जहाज उड़ते हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। हमें ये ध्यान रखना है, यहाँ पर मोटर कार गैरेज में खड़ी होती है, तो हवाई जहाज कहाँ पर खड़े किए जाते हैं। तो हवाई जहाज जो है वो हैंगर पर खड़े किए जाते हैं। हैंगर, ठीक है, हैंगर कहते हैं विमानशाला को, ये ध्यान रखना है आपको। यहाँ पर हैंगर किसे कहते हैं, विमानशाला को कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। अब देखिएगा गाइस, जब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा दिवस का संबंध रात्रि से है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, विपरीत दिया है। यहाँ पर दिवस का क्या है, रात्रि है। तो अभी हमें देखना है गोधूल लिबेला, इसका संबंध किससे होगा। इसका संबंध देखिएगा उषा काल से होगा, क्योंकि उषा काल जो होता है वो प्रातः का समय होता है, बिल्कुल भोर जिसे कहते हैं। और गोधूलिबेला जो है वो एक संबंध है एक तरीके से सांझ का, जब जो सांझ होती है, ठीक है, बिल्कुल सांझ का समय जब अंधेरा होने वाला होता है उसको कहते हैं। तो ध्यान रखना है, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब देखते हैं गाइज हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तापमानी का संबंध किससे है, तापक्रम से है। तो आर्द्रता मापी का संबंध किससे होगा, मतलब आर्द्रता मापी किसे नापेगा। आर्द्रता मापी यहाँ पर देखिए दबाव को नहीं नापेगा, घनत्व को नहीं नापेगा, दूरी को नहीं नापेगा, किसे नापेगा, आर्द्रता को नापेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अब गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कूल का संबंध किससे है, सरिता से है। सरिता किसे कहते हैं, सरिता नदी को कहते हैं। और कूल कहते हैं गाइज किनारे को, ध्यान रखिएगा, कूल किसे कहते हैं, किनारे को। तो नदी का क्या होता है, किनारा। तट किसका होता है, तट कहते हैं समुद्र के किनारे को। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चाय का संबंध पत्तियों से है, यानी कि चाय जो बनती है वो पत्तियों से बनती है। तो आपको यहाँ पर संबंध स्थापित करना पड़ेगा कि कॉफ़ी किससे बनती है। तो कॉफ़ी देखिए पौधे से नहीं बनती है, फूल से नहीं बनती है, जड़ से नहीं बनती है। कॉफ़ी जो बनती है वो बीज से बनती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन डी। सैनिक का संबंध रेजिमेंट से है, तो खिलाड़ी का संबंध किससे होगा। देखिएगा सैनिक जो है वो रेजिमेंट का हिस्सा होते हैं, जबकि खिलाड़ी किसका हिस्सा होते हैं, टीम का हिस्सा होते हैं। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि टीम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, चीता का संबंध किससे है, कब से है। तो कब क्या है, कब जो है वो चीते के बहुत छोटे शिशु को कहते हैं, यानी बच्चे को कहते हैं। उसी तरीके से मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं, तो देखिएगा मुर्गी के बच्चे को कहते हैं चूजा। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का संबंध उदर से है, यानी कि भोजन उदर कहते हैं गाइज पेट को। तो भोजन कहाँ जाता है, पेट में जाता है, यानी कि पेट में डाला जाता है। इसी तरीके से अगर ईंधन को देखें तो ईंधन कहाँ डाला जाता है। देखिए ईंधन जो है वो किस में डाला जाएगा, इंजन में डाला जाएगा। वायुयान पूरे स्ट्रक्चर को कहते हैं, वायुयान में भी इंजन होता है, तो इसलिए ये ऑप्शन खत्म हो जाएगा। ऑटोमोबाइल भी पूरा एक सिस्टम हो गया, तो ये भी खत्म हो गया। रसोई की बात करें, रसोई में अगर सिलेंडर की बात की जाए या किसी और की बात की जाती तब हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, इंजन। अब देखते हैं गाइज हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फल का संबंध केले से है। देखिए फल क्या है, केला क्या है, केला एक फल है, ठीक है। इसी तरीके से वो पूछ रहा है आपसे कि स्तनपायी का संबंध किससे होगा। तो यहाँ देखिएगा बाज क्या है, बाज स्तनपायी नहीं है, पक्षी है। सांप क्या है, सांप सरीसृप की श्रेणी में आता है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा खत्म हो जाएगा। पशु जो है, पशु स्तनपायी में आते हैं। देखिए पशु स्तनपायी में आते हैं, लेकिन यहाँ पर पशु स्तनपायी में आते हैं, लेकिन यहाँ हम ऑप्शन जो है वो पशु नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर शेर जो है वो एक स्तनपायी है। जिस तरीके से यहाँ पर केला लिखा है, ठीक है, वो क्या है, फल है। पशु स्तनपायी जरूर हैं, लेकिन बहुत सारे पशुओं की बात हो जाएगी। यहाँ पर संबंध केवल एक से दिखाया गया, केले से, तो यहाँ पर हम इसका संबंध भी केवल एक से दिखाएंगे। यहाँ पर शेर कैसा है, शेर भी स्तनपायी है, तो हम इस पर जाएंगे। इसका सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी। चलिए गाइज अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मनुष्य का संबंध शिशु से है, यानी शिशु क्या है, शिशु मनुष्य की जो है वो प्रारंभिक अवस्था है, यानी कि बिल्कुल छोटे बच्चे को शिशु कहते हैं। उसी तरीके से फूल का संबंध किससे हो जाएगा। देखिए अगर देखा जाए तो शिशु जो है विकसित होकर मनुष्य बनता है, फूल का संबंध किससे हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा बीज, फल, पेड़, यहाँ पर संबंध होगा कली से। देखिए कली जो है विकसित होकर क्या बनेगी, फूल बनेगी। तो गाइज इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक का संबंध सूंघने से है, यानी कि नाक एक ऐसी इंद्रिय शक्ति है जिससे हम सूंघते हैं। तो त्वचा से क्या करते हैं। देखिए त्वचा से महसूस नहीं कर सकते, संवेदनशीलता पूरी हो जाएगी, सूखा नहीं होगा। देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, हम किसी को भी त्वचा से मतलब किसी भी चीज़ को स्पर्श करके पता करते हैं। अगर हम किसी को स्पर्श करते हैं तो हमें पता चल जाता है। तो यहाँ पर त्वचा का संबंध जो होगा वो स्पर्श करने से होगा, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अब गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिए प्रथा का संबंध संस्कृति से है। तो प्रथा कहाँ से चलती है, संस्कृति से चलती है, यानी संस्कृति से ही प्रथा आती है। उसी तरीके से अनुष्ठान कहाँ पर होते हैं, अनुष्ठान किसी भी धर्म का हिस्सा होते हैं, यानी कि धर्मों से अनुष्ठान आते हैं। तो यहाँ पर इसका सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब गाइस देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा स्टेज का संबंध ड्रामा से है। मतलब स्टेज का ड्रामा कहाँ पर होता है, ड्रामा स्टेज पर होता है। अब यहाँ पर देखिएगा गाइस स्टेडियम में क्या होगा। देखिए स्टेडियम में क्रिकेट भी होता है, ठीक है, लेकिन क्रिकेट जो है वो एक वैसा हो गया, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि खेल। यहाँ पर वृत्त का परिधि से वही संबंध है जो वर्ग का से है। तो यहाँ पर देखिएगा खाली स्थान छोड़ दिया गया है,
इसी पर आपको बताना है कि ऊपर वाले से संबंधित नीचे वाले में किस टाइप से उसी तरीके का संबंध स्थापित होगा। तो यहाँ पर देखिएगा, पहला क्वेश्चन है वृत्त का परिधि से, ठीक है, वृत्त का परिधि से वही संबंध है जो वर्ग का। तो देखिए वृत्त की परिधि क्या होती है, तो वृत्त की परिधि ये होती है, ठीक है। इसी तरीके से वर्ग का ये क्या होता है, परिमाप होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। अब देखते हैं गाइज आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेना का सैनिक से वही संबंध है। मतलब सेना, सैनिक क्या है, सेना का हिस्सा है। यहाँ पर तारामंडल का हिस्सा कौन होगा, तारामंडल का हिस्सा कौन होगा, नक्षत्र नहीं होंगे, उपग्रह नहीं होंगे, उल्काओं भी नहीं होंगी, यानी कि तारामंडल में क्या होगा, तारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गाइज, राष्ट्र का ध्वज से वही संबंध है जो स्कूल का से है। तो देखिएगा ध्वज जो है वो किसी भी राष्ट्र की आइडेंटिटी होता है, उसके आइडेंटिटी पता चलती है किसी भी राष्ट्र के ध्वज से उस राष्ट्र की। तो यहाँ पर हमें देखना है स्कूल की आइडेंटिटी किससे पता चलेगी, विद्यार्थी है, विद्यार्थी कोई हम ऐसे नहीं बता सकते ये विद्यार्थी कौन से कॉलेज का है। तो ये का ऑप्शन तो खत्म हो गया। प्रधान अध्यापक सभी कॉलेजों में होता है, ये भी खत्म हो गया। परीक्षा परिणाम सबका आता है, ये भी खत्म हो गया। देखिए एक यूनिफॉर्म ही यहाँ पर एक ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि ये यूनिफॉर्म उस कॉलेज की है। तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से ध्वज जो है वो राष्ट्र की आइडेंटिटी होता है, उसी तरीके से किसी भी स्कूल की यूनिफॉर्म जो होती है वो उसकी पहचान होती है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, मलेरिया का मच्छर से वही संबंध है। देखिए मलेरिया का मच्छर से वही संबंध है, यानी कि मलेरिया को कौन फैलाता है, मच्छर फैलाता है। तो चूहे का संबंध होगा। चूहा किसे फैलाता है, चूहा प्लेग को फैलाता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा गाइज वो होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा वायु का पक्षी से वही संबंध है। मतलब वायु में कौन उड़ते हैं, पक्षी उड़ते हैं। तो जल का संबंध, तो जल में कौन होता है, जल में होती है मछली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हम आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, छाते का वर्षा से वही संबंध है जो कुनैन का। तो देखिए छाता क्या करता है, छाता लोगों को वर्षा से बचाता है, जबकि कुनैन क्या करता है, कुनैन एक दवा होती है किसकी, मलेरिया की। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हुआ, कुनैन क्या करता है, लोगों को मलेरिया से बचाता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो गाइज ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, घड़ी का सेकंड से वही संबंध है। देखिए घड़ी का सेकंड से वही संबंध है जो कैलेंडर का संबंध। तो देखिए सेकंड क्या है, सेकंड घड़ी की सबसे छोटी यूनिट है। उसी तरीके से कैलेंडर की सबसे छोटी यूनिट क्या होगी, देखिए वर्ष नहीं होगी, जनवरी से कोई मतलब नहीं, रविवार नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश का राष्ट्रपति से वही संबंध है जो राज्य का से है। तो यहाँ पर देखिएगा राष्ट्रपति का पद जो होता है वो एक संवैधानिक पद होते हैं। उसी तरीके से राज्य में, किसी भी राज्य में जो संवैधानिक पद होता है जो राष्ट्रपति के समकक्ष होता है राज्य में, वो होता है राज्यपाल। राज्यपाल भी एक संवैधानिक पद है। देखिएगा तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा गाइज ऑप्शन ए। और ये वाला देखिए इसमें एक पेयर दे दिया होता है और दूसरे पेयर की बात करता है। तो यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से इस पेयर का संबंध है उसी तरीके से हमें ऑप्शन में ढूंढना है कि उसका ऑप्शन क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए धन का संबंध लेन देन से है। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिए हैं, यहाँ पर आपको देखना है ईंधन का संबंध कार से, फूल का संबंध वृक्ष से, और भाषा का संबंध वार्तालाप से, और आकाश का संबंध शौक से है। तो देखिए यहाँ पर लेन देन किसका हो रहा है, धन का हो रहा है। तो यहाँ पर ईंधन जो है वो कार में पड़ता है, यहाँ पर लेन देन वाली बात नहीं है। फूल, वृक्ष अलग है, फूल अलग है। यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो होगा भाषा का वार्तालाप से। देखिए वार्तालाप का
संबंध किससे होता है? जिस तरीके से धन का संबंध लेन देन से है, उसी तरीके से वार्तालाप का संबंध भाषा से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा गाइज, दयालु, क्रूर। तो यहाँ पर एक तरीके से देखिएगा विपरीतार्थक शब्द वाले शब्द हैं। दयालु का विपरीत शब्द क्या है? क्रूर है। तो यहाँ पर हमें नीचे ऑप्शन में जो दिए हैं उनमें से देखना है कि कौन सा हो सकता है। तो देखिएगा यहाँ पर आरोप है, बचाव है, ग्रहण है, प्राप्त है, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, छोटा पौधा, कली निकलना। तो देखिएगा ना तो ये विपरीतार्थक है और ना ही प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता विपरीतार्थक है और ना ही ग्रहण और प्राप्त है। लेकिन आरोप, देखिए आरोप लगाना और बचाव करना ये दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। अब देखिएगा गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अपराध, सजा। तो देखिए अपराध करने वाले को क्या मिलेगी? सजा। अब हमें यहाँ पर देखना है चोर, आगजनी। तो चोर का संबंध वैसा नहीं है जिस तरीके से ऐसा है। ज्योरी का काम निर्णय करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ एक तरीके से जो अपराध करता है उसे सजा मिल रही है। यहाँ देखिएगा महत्वपूर्ण कार्य करने वाले को शाबाशी मिलती है। जिस तरीके से अपराध करने वाले को सजा मिलती है, उसी तरीके से महत्वपूर्ण कार्य करने वाले को क्या मिलेगा? शाबाशी मिलेगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विद्यार्थी का संबंध अध्यापक से है। उसी तरीके से निम्न में से कौन सा संबंध होगा? तो देखिएगा स्कूल का संबंध शिक्षक से है, लेखनी का संबंध लेखक से है, पेड़ का संबंध जंगल से है, पुस्तक का संबंध पुस्तकालय अध्यक्ष से है। तो देखिएगा यहाँ पर स्कूल में शिक्षक जाता है, ठीक है। लेखनी से लेखक क्या करता है? लिखता है। पेड़ क्या है? जंगल में पेड़ होते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा पुस्तक और पुस्तकालय अध्यक्ष। तो यहाँ पर देखिएगा पुस्तक का संबंध किससे है? पुस्तकालय अध्यक्ष से है। जिस तरीके से विद्यार्थी का संबंध किससे है? विद्यार्थी को क्या करता है? अध्यापक पढ़ाता है। इसी तरीके से पुस्तक को संभाल कर कौन रखता है? पुस्तकालय अध्यक्ष रखता है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अतिथि, स्वागत। तो देखिएगा अतिथि का क्या करते हैं? स्वागत करते हैं। चौकीदार, चोर, तो ये इस तरीके का संबंध नहीं है। पूजा, भगवान की पूजा की जाती है। अपराधी को सजा दी जाती है। देखिए जिस तरीके से अतिथि का संबंध है, अतिथि को क्या किया जाता है? स्वागत किया जाता है, जबकि अपराधी को क्या किया जाता है? सजा दी जाती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दर्जी, कपड़ा। दर्जी क्या करता है? कपड़ा सिलता है। सोनार क्या करता है? सोना, ठीक है। सोना बिल्कुल सेम वैसा नहीं है कि सोना जो है वो बना बनाया है। बढ़ई, लकड़ी। देखिए बढ़ई क्या करता है? लकड़ी से क्या करेगा? फर्नीचर बनाएगा, ठीक है। क्या करेगा? फर्नीचर बनाएगा। शिक्षक, पेन, शिक्षक पेन का यूज करते हैं। छात्र, कॉपी, छात्र कॉपी पर लिखेगा। लेकिन इसका सही ऑप्शन देखा जाए, जो इसके नज़दीकी ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? बढ़ई लकड़ी से क्या करेगा? फर्नीचर बनाएगा। इसी तरीके से जैसे दर्जी कपड़े से क्या बना रहा है? पैंट बना सकता है, कमीज बना सकता है, कुछ भी बना सकता है। उसी तरीके से बढ़ई क्या कर सकता है? लकड़ी से फर्नीचर बना सकता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा। देखिएगा गाइस जिस तरीके के क्वेश्चंस जो होते हैं उन वो डाउटफुल रहते हैं और इनमें कन्फ्यूजन बहुत होता है, इसलिए आपको ज़रूरत है कि आप इस तरीके के क्वेश्चंस की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें जिससे गड़बड़ ना हो। तो यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिएगा प्रसन्न का दुखी। देखिए तो प्रसन्न का विपरीतार्थक क्या हो गया? दुखी हो गया। फेल होने के बाद निराश होना ये विपरीतार्थक नहीं है। खेलना, हारना, खेल में हार जीत लगी रहती है, ये भी इस तरीके का संबंध नहीं है। लेकिन यहाँ पर देखिएगा लाभ हानि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। इसी तरीके से प्रसन्न और दुखी विलोम शब्द हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? देखिए दांत चबाना। तो दांत से क्या करते हैं? हम चबाते हैं। मन, सोचना, ऊनी बनियान गर्मी, भोजन स्वाद, आँख झील मिलाना। देखिए तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। भोजन का संबंध स्वाद से, तो ये भी नहीं होगा।
देखिए ऊनी बनियान गर्मी, ठीक है, ऊनी बनियान गर्मी देती है। लेकिन हाँ यहाँ पर देखिएगा जिस तरीके से दांत से हम चबाते हैं उसी तरीके से मन से क्या करते हैं, सोचते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा पेन का संबंध निब से है। देखिए पेन से निब क्या है, पेन में अटैच है। पुस्तक का संबंध ज्ञान से है, ज्ञान जरूर देती है लेकिन अटैच नहीं है। तलवार का संबंध ब्लेड से है, रेडियो का संबंध ट्रांजिस्टर से है और नट का संबंध बोल्ट से है। तो देखिएगा गाइस जिस तरीके से पेन में निब फंसी हुई होती है उसी तरीके से ब्लेड जो होता है वो तलवार में फंसा हुआ होता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सही आंसर जो होगा गाइज वो होगा ऑप्शन बी। तो देखिएगा गाइज आपको इतने सारे क्वेश्चंस कराए और ज़्यादातर क्वेश्चंस जो थे कन्फ्यूजन वाले थे, जिनमें कन्फ्यूज बच्चे बहुत सारे छात्र छात्राएं जो होती हैं वो कन्फ्यूज होते हैं। तो आपको ज़रूरत है इस टाइप के जो भी क्वेश्चंस हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा करें। और ये एसएससी जीडी और एसएससी एमटीएस में काफ़ी हद तक इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ज़रूरत है तो आपको अच्छे से इनकी प्रैक्टिस करने की, और बेहतर होगा कि आप अच्छे से इन चैप्टर्स को पढ़ें और ढंग से करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।